6 जनवरी की आधी रात दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका, 30 बुलडोजर, हजारों की भीड़ और पत्थरों की बरसात। दिल्ली दहल गई थी क्योंकि 50 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा था। लेकिन इस पूरे एक्शन के पीछे कौन है? कौन है वो शख्स जिसकी एक याचिका ने दिल्ली हाईकोर्ट को हिला दिया और अब जामा मस्जिद की दीवारें तक बुलडोजर की गूंज पहुंच गई है। आज बात करेंगे प्रीत सिरोही की, दिल्ली के उस न्यू एज एक्टिविस्ट की जिसने फाइलों और कागजों से अतिक्रमण की जंग जीत ली। प्रीत सिरोही, जिन्हें प्रीत सिंह के नाम से भी जाना जाता है, सेफ इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले प्रीत आज दिल्ली के उन लोगों के लिए सिरदर्द बन चुके हैं जिन्होंने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है। प्रीत कोई नेता नहीं है, ना कोई सरकारी अधिकारी है। वो खुद को एक जागरूक नागरिक और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता कहते हैं। प्रीत सिरोही की सबसे बड़ी ताकत है दस्तावेज। जहां लोग सड़कों पर चिल्लाते हैं, प्रीत लाइब्रेरी और रिकॉर्ड रूम में जाकर 1958 के लैंड रिकॉर्ड्स खंगालते हैं। उनका प्रोजेक्ट भूमि दिल्ली के उन जमीनों को वापस पाने के लिए है जहां मजार, मस्जिद या धार्मिक ढांचों की आड़ में अवैध कब्जा किया गया है। लेटेस्ट फैक्ट, तुर्कमान गेट की फैज़ इलाही मस्जिद के पास के करीब 39,000 स्क्वायर फीट जमीन को खाली कराना, ये प्रीत सिरोही की सबसे बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है। लेकिन प्रीत सिरोही का सफर इतना सीधा नहीं है। साल 2021 में जंतर मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान कथित विवादित नारों के मामले में उनका नाम आया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनके आलोचक उन्हें विभाजनकारी कहते हैं, जबकि उनके समर्थक उन्हें जमीन का रक्षक। प्रीत का साफ कहना है, मेरी लड़ाई किसी मजहब से नहीं बल्कि इस सिस्टम से है जिसने सरकारी जमीनों को लुटने दिया। प्रीत सिरोही को पहली बार देखने पर आपकी नजर सबसे पहले उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और उनके खुले बालों पर टिक जाती है। ये कोई स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है और ना ही ये उम्र का तकाजा है, बल्कि इसके पीछे छुपा है एक गहरा संकल्प। जानने वाले बताते हैं कि प्रीत सिरोही ने एक प्रण लिया था, जब तक दिल्ली की जमीनों से अवैध कब्जे नहीं हटेंगे, जब तक मंदिरों की मुक्ति का रास्ता साफ नहीं होगा, तब तक वो अपने बाल नहीं कटवाएंगे। उनका ये स्वरूप उनके त्याग और उनके मिशन के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक बन चुका है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक उन्हें आधुनिक काल का चाणक्य कहते हैं, जिन्होंने अपने बालों को तब तक खुला रखने की कसम खाई है जब तक वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। उनकी सफेद दाढ़ी उनके तजुर्बे और उनके संघर्ष की गवाह हैं, जो ये बताती हैं कि ये लड़ाई रातों रात शुरू नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे सालों की तपस्या और कानूनी रिसर्च है। आपको बता दें कि तुर्कमान गेट तो सिर्फ झांकी है। प्रीत का अगला निशाना है जामा मस्जिद। कोर्ट में उनकी याचिका है कि जामा मस्जिद के गेट नंबर 3, 5 और 7 के पास के पार्कों को खाली कराया जाए। उनका आरोप है कि शाही इमाम ने मस्जिद की छत पर अवैध कैफे खोल रखा है और वक्फ संपत्ति का कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों को सुनकर 2 महीनों का वक्त दिया है। क्या प्रीत सिरोही दिल्ली का नक्शा बदल देंगे या ये कानूनी लड़ाई किसी बड़े सांप्रदायिक तनाव की वजह बनेगी? एक बात तो साफ है, फाइलों और कानून की इस जंग में प्रीत सिरोही ने खुद को एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया है जिसे नजरअंदाज करना अब नामुमकिन लगता है। आपको क्या लगता है? क्या प्रीत सिरोही का ये बुलडोजर मिशन सही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।